अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2.3। और इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं राइट करने जा रहा हूँ, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए, और इसको हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कि हम इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहेंगे। सेम आपके पास प्रॉपर्टी सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए, और इसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होगा आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास इसकी होगी आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल होगा आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ये आपके पास कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। और ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, सेम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपके पास ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अंडरस्टैंड, ये आपके पास 6 प्रॉपर्टी हैं, यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर आपके पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, इंटरसेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आपके पास इंटरसेक्शन, और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये आपके पास सम प्रॉपर्टीज़ थी। और इसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आपके पास क्या होगी, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और ये इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और 7, और इसके 2 पार्ट्स हैं,
पार्ट नंबर 2 इसको कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ये इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसमें डी मॉर्गन्स लॉ भी इसको हम कहते हैं कि आपके पास ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपके पास सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ये विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास सम प्रॉपर्टीज़ थी जो एक्सरसाइज 2.3 में हमने यूज़ करनी है, तो वो मैंने राइट की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपके पास है जी 2.3। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई करना है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, आपके पास ए गिवन है जी, ए आपके पास गिवन है जी 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास जी ए की वैल्यू गिवन है, ए सेट गिवन है। ये आपके पास बी सेट इक्वल है जी 4, 6, 8, 10। ये जी आपके पास बी सेट है, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी। इसका पार्ट नंबर 1 हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है हमने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, कि आप वेरीफाई करें कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो वो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनियन को चेक करते हैं। तो मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको बताई है कि आपके पास ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है, कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप एडिशंस के लिहाज से देखें तो यहाँ पे तो हम यूनियन इस्तेमाल कर रहे हैं मीन ऑपरेशंस। तो जैसे हम एडिशंस में करते थे कि 2 + 3 = 5 या 3 + 2 = 5, तो सेम ऐसे यूनियन में भी हम अप्लाई करते हैं सेट्स के ऊपर। हम ऑपरेशन जो यूज़ करते हैं यूनियन, तो उसमें हम यूनियन में ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, ए यूनियन बी। पहले इसको चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन बी की वैल्यू 4, 6, 8, 10। ये आपके पास जी मैंने 2 सेट्स का यूनियन ले लिया। अब यूनियन में क्या होता है कि आपके पास जो ए में वैल्यू होती हैं उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, जो बी में होती हैं उनको भी हम राइट करते हैं, बट एक तरतीब के साथ। तो जब हम इसको राइट करेंगे तो ये आपके पास 1 भी आएगा, 2 भी हम राइट करेंगे, 3 भी राइट करेंगे, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 8 भी और 10 भी। तो यूनियन में क्या होता है कि तमाम की तमाम वैल्यू जो दोनों सेट्स में हैं उनको हम एक ही सेट में लिख लेते हैं, मतलब तमाम वैल्यू आ जाती है, वो उनका यूनियन होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी यूनियन ए। नाउ बी यूनियन ए, फर्स्ट किसकी वैल्यू लेंगे, 4, 6, 8, 10, और यूनियन आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, 1, 2, 3, 4, 5।
क्या किया कि बी यूनियन ए में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी की वैल्यू लेंगे, यूनियन के बाद देन हम ए की वैल्यू यूज करेंगे। बात सेम है कि अगर आपके पास ये वैल्यू फर्स्ट में आ रही है, ये फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में आ रही है, तो फिर भी जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इसको एक तरतीब के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा कि आप इसमें 4 राइट करेंगे, बट एक तरतीब में लगा देता हूँ कि मैं 1 राइट कर सकता हूँ, 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो ये आपके पास चेक करें कि ए यूनियन बी, इसका आंसर आपके पास ये था। अब मैंने क्या किया, नाउ बी यूनियन ए, उसका आंसर क्या मेरे पास आ गया, ये आ गया। अब दोनों आंसर्स को अगर मैं चेक करूं तो ये दोनों आंसर्स क्या हैं आपके पास, इक्वल हैं। तो यहाँ से वेरीफाई हमने कर लिया कि आपके पास ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होगा बी यूनियन ए। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हमने वेरीफाई करने इंटरसेक्शंस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करते हैं। ए आपके पास क्या है 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शंस बी आपके पास क्या है 4, 6, 8, 10। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है आपके पास कि इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स में जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही होती हैं, जो कि दोनों सेट्स में जो मौजूद हों, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। अब आपके पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, वो 4 मौजूद है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 4 राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, 8 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है। तो इट मीन इन दोनों सेट्स में जो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही थी वो जस्ट 4 है, इसमें भी 4 मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है। तो कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आ गया 4। अब मैंने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए। नाउ बी इंटरसेक्शन ए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बी की वैल्यू लेंगे 4, 6, 8, 10 इंटरसेक्शन। अब ए की वैल्यू लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमने कॉमन वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, तो फिर अगेन दोनों में से क्या कॉमन है 4। तो आपके पास बी इंटरसेक्शन ए वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 4। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करना था कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनियन को चेक किया, उसको वेरीफाई किया, तो दोनों को वेरीफाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कि दोनों के जो आंसर्स थे वो सेम आ गए। सेकेंडली हमने देखना था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो हमने वो फाइंड किया 4 इंटरसेक्शन बी, देन बी इंटरसेक्शन ए जब हमने फाइंड किया तो वो भी हमारे पास क्या आ गया 4। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट नंबर 2, जैसे कि आप पास पार्ट नंबर 2 में n और
जी। ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं कि आपके पास क्वेश्चंस में नेचुरल नंबर दे दिए गए, एन किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को, और जी किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। ठीक है, अब इन दोनों सेट के बिटवीन हमने क्या करना है, तो हमने वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या वेरीफाई करना है, यूनियन की प्रॉपर्टीज को एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पास इन दोनों सेट्स का क्या लेंगे, यूनियन। तो इट मीन मैं इसको क्या लिखूंगा, एन यूनियन जी, और ये डेफिनेटली किस चीज के इक्वल होगा, जी यूनियन। इसका आंसर क्या होगा, एन यूनियन जी मैं लूंगा। तो आपके पास देखिए एन नेचुरल नंबर है और जी के अंदर आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी होंगी और पॉजिटिव भी। तो जब हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा, क्योंकि यूनियन में मैंने कहा है कि तमाम दोनों सेट्स की जो वैल्यू होती है उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो जी के अंदर आपके पास नेचुरल नंबर भी मौजूद हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3, ठीक है, और नेगेटिव -1 -2 वो भी मौजूद है। तो हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को राइट करते हैं, तो इट मीन वो आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर यूनियन इंटीजर नंबर करेंगे तो वो आपका इंटीजर नंबर ही आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जी यूनियन नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, अगेन जी यूनियन नेचुरल नंबर, अगेन आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, वो जी आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी ए यूनियन बी इक्वल, आपने प्रूव करना है बी यूनियन ए। देखिए ए की जगह क्या यूज हो रहा है, एन, बी की जगह क्या यूज हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स जी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जी के अंदर दोनों वैल्यू मौजूद हैं। अब सेकेंडली हमने क्या करना था, बी यूनियन ए। अब बी क्या है, फर्स्ट पहले हम क्या लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, देन क्या लेंगे, नेचुरल नंबर। तो फिर अगेन आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा जी। ठीक है, तो अब दोनों का रिजल्ट चेक करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप चेक कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों का रिजल्ट, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपके पास दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि एन इंटरसेक्शन जी वो इक्वल है जी इंटरसेक्शन एन। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हमने करनी थी इसकी। अब इसकी वेरिफिकेशन अब हमने करनी इंटरसेक्शन के आधार। अब इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो एन इंटरसेक्शन जी, आपका आंसर क्या आएगा, एन। क्यों, हमने यूनियन लिया था तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, इंटीजर्स, क्योंकि यूनियन में हम बोथ सेट्स के एलिमेंट्स को राइट करते हैं और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते होते हैं। देखिए एन में आपके पास एन क्या है, नेचुरल नंबर, इसमें क्या आएंगे 1 से लेके 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, -1 -2 +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। तो इट मीन आप में जो कॉमन वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगे, एन नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने चेक करना है Z इंटरसेक्शन n, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो भी नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि अगेन आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो ये आप देखिए, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, दोनों इक्वल आ गए, n इंटरसेक्शन C इक्वल आ गया आपका Z इंटरसेक्शन n। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया यूनियन को भी और इंटरसेक्शंस को भी। जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। और क्वेश्चन नंबर 2 को टच कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, verify the property for the sets A, B and C given below. Verify the properties for the set A, B and C given below. आप पास क्या है, आप फर्स्ट इसका क्वेश्चन है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, कि आप इसकी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन चेक करें। फर्स्ट पार्ट, जबकि आप पास जो ए पार्ट है वो गिवन है A इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये है, और B आप पास इक्वल है 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8 और C आप पास इक्वल है 5, 6, 7, 9 and 10। ये आप पास जो है फर्स्ट ये सेट्स गिवन है A, B एंड C। तो A पार्ट है तो आपने इस चीज़ को चेक करना है, मैंने इधर लिख दिया 1, इसको आपने चेक करना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये चेक करने हैं 3 सेट्स गिवन है। जैसे मैंने कहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट्स A, B एंड C गिवन बिलो के आपने चेक करना है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ये चेक करना है। तो इन तीनों सेट्स के ऊपर आप चेक करें। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि आपने चेक करना है A यूनियन B इंटरसेक्ट यूनियन C, और ये इक्वल होना चाहिए A यूनियन B और यूनियन C, इस चीज़ के इक्वल होना चाहिए। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये चेक करना है। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल होगी A यूनियन B, A यूनियन B यूनियन C। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, A आप पास A की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है आप पास 1, 2, 3, 4 यूनियन। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा दें। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है B, और B आप पास क्या है 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 और यूनियन डालें, और यूनियन C की वैल्यू आप पास क्या है 5, 6, 7 और 9 एंड 10 और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन हम A का साथ इसका यूनियन लेंगे। तो आपके पास आएगा 1, 2, 3, 4। अब यूनियन, अब देखिए यहाँ पे यूनियन में तमाम वैल्यूज आती हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 और 9 भी आएगा इसमें और 10 भी आएगा। दोनों सेट्स की वैल्यूज को हमने एक यूनियन में ले लिया, ये आ गया आपके पास। अब इस आंसर्स का यूनियन लेना है किसके साथ, A के साथ। तो ये आपके पास क्या आएगा 1, 2, 3, 4 ये भी आएगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये दोनों सेट्स की वैल्यूज को हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया, ये आपके पास क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा।
अब आपने राइट साइड सॉल्व करनी है। अब राइट साइड में भी आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए आंसर्स। तो राइट साइड हमारे पास क्या है, राइट साइड में आपने प्रूफ करना है ए यूनियन बी एंड यूनियन सी, ये फाइंड करना है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को, तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, 2, 3, 4, ये आपके पास ए की वैल्यू है, यूनियन डालेंगे और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यूनियन और ब्रैकेट क्लोज कर दें। यूनियन और सी की वैल्यू आपके पास किस चीज़ के इक्वल है 5, 6, 7, 9 एंड 10, ये आपके पास जी। इसको एक साथ यूनियन लेंगे इस साथ, तो क्या आएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास इन दोनों का यूनियन आ गया। ब्रैकेट ख़त्म हो गई आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 5, 6, 7, 9, 10, ये आ गया। ठीक है, अब इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब चेक करें कि ये आपके पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी, और ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। तो चेक करें आपके पास लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये भी आपके पास सेम यही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई जी राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये प्रूफ होगी। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, इसकी आपने यूनियन के लिहाज से मैंने चेक कर दी, इसी तरह आपने इंटरसेक्शन के लिहाज से चेक करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे राइट की थी वो आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।